एपिसोड की शुरुआत अंजलि के बस्ती के लोगों के साथ देवी की पूजा करने से होती है। अमन अंजलि से बात करने के लिए बस्ती में आता है। पूजा करने के बाद अंजलि अमन से टकराती है। वह उससे पूछती है कि वह वहाँ क्यों आया है। अंजलि अमन से कहती है कि उसने अपने चारों ओर एक लाइन खींच ली है, ये कहते हुए कि यह उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है। वह उससे जाने और उसकी रेप्यूटेशन खराब न करने के लिए कहती है। अंजलि कहती है कि एक वायरल वीडियो की वजह से उसकी रेप्यूटेशन पहले ही खराब हो चुकी है। अमन अंजलि से पूछता है कि अगर वह उससे इतना प्यार करती है तो उसे अपनाने में मुश्किल क्यों हो रही है। अंजलि जवाब देती है कि उसे कभी नहीं लगा कि वह अमन सिंह राजपूत है। अमन उसे याद दिलाता है कि उसने कोर्ट में सभी सवालों के जवाब दे दिए थे। वह उससे कहता है कि अब वह उन बातों का खुलासा करेगा जिनका उसने कोर्ट में जिक्र नहीं किया था। अमन कहता है कि उसके दाहिने कंधे पर एक बर्थमार्क है। अंजलि अमन से ऐसी बातें करना बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे इनके बारे में सुनना पसंद नहीं है। वह उससे कहती है कि अगर उसके फिंगरप्रिंट और सिग्नेचर अमन सिंह राजपूत से मैच करते हैं तो वह उससे बात करेगी। अंजलि कहती है कि वह उसे अमन सिंह राजपूत तभी मानेगी जब उसका दिल उसे बताएगा कि वह सच में अमन सिंह राजपूत है। अमन अंजलि से कहता है कि जब उसे यकीन हो जाए कि वह अमन सिंह राजपूत है तो वह उसे नीली स्कूटी पर पूरे दिल्ली घुमाए। पद्मा अमन को जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि अगर वह वहां रहा तो लोग गॉसिप करेंगे। अमन मान जाता है और चला जाता है। पद्मा अंजलि से पूछती है कि अमन ने उससे क्या कहा। अंजलि पद्मा को बताती है कि उसने नीली स्कूटी के बारे में बात की थी। वह आगे कहती है कि अमन को उसके दाहिने कंधे पर बर्थमार्क के बारे में भी पता है। अंजलि पद्मा से पूछती है कि इस आदमी को उसके बर्थमार्क के बारे में कैसे पता है जबकि सिर्फ अमन को इसके बारे में पता है। वह सोचती है कि क्या यह आदमी सच में अमन सिंह राजपूत है। विद्युत नारियल बेचने वाले का भेष बदल लेता है। वह अमन से एक नारियल खरीदने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वह सुबह से एक भी नहीं बेच पाया है। अमन मान जाता है। विद्युत चुपके से नारियल में कीड़ा लगाता है और अमन से उसे पीने के लिए कहता है। अमन मान जाता है और उसे पी लेता है। विद्युत फिर एक तरफ जाता है और युवराज को बुलाता है। उसे जल्दी आने के लिए कहता है क्योंकि अमन को जल्द ही होश खो देना चाहिए। युवराज और भजन बेहोश अमन को किडनैप करके ले जाते हैं। राजपूत परिवार अमन और काव्या की शादी की जगह पर पहुंचता है। चंद्रमन ठाकुर उनका स्वागत करते हैं। राघव चंद्रमन से पूछता है कि क्या धोखेबाज अमन काव्या से शादी करने के लिए मान गया है। युवराज धीरे से इशारा करता है कि वे अमन की शादी काव्या से करवा सकते हैं, भले ही वह न माने और इस पर कमेंट करे। अमन को होश आता है और वह सोचता है कि वह कहाँ है। युवराज उसके पास आता है। अमन युवराज से पूछता है कि क्या हो रहा है और वह कहाँ है। युवराज अमन को बताता है कि वह अपनी जिंदगी के प्यार अंजलि से शादी कर रहा है। अमन को इस पर यकीन नहीं होता और वह उससे और सवाल करता है। युवराज कहता है कि शादी की जगह पर पहुंचने के बाद उसे सच्चाई पता चल जाएगी। अमन मान जाता है। अमन को सिरदर्द होता है और वह युवराज से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। युवराज अमन से पूछता है कि जब वह अपनी जिंदगी के प्यार अंजलि से शादी करने वाला है तो उसके मन में इतने सारे सवाल क्यों हैं। युवराज अमन को शादी के मंडप में ले जाता है। पुजारी ठाकुर परिवार से दुल्हन लाने के लिए कहता है। सान्या साधिका से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि अमन सच में काव्या से शादी करने के लिए मान गया है। साधिका सान्या से पूछती है कि काव्या को कौन मना करेगा।
क्योंकि वह ठाकुर परिवार की बेटी है। निवेदिता काव्या को दुल्हन के रूप में शादी की जगह पर आते हुए देखती है और साधिका को बताती है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। अमन को बंदूक की नोक पर काव्या से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। अभय अंजलि को बस्ती से किडनैप कर लेता है।